हेलो फ्रेंड्स। आज का वीडियो स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है जो सिविल जज बन के जुडिशरी में अपना करियर बनाना चाहते हैं। आप जानते हैं कि राजस्थान में आरजेएस के नाम से जो जुडिशरी की वैकेंसी वो आती है, जिसके थ्रू सिविल जज सेलेक्ट किए जाते हैं। ये वैकेंसी पहले 2021 में आई थी। उसके बाद से सारे के सारे कैंडिडेट्स को इंतजार था कि कब नई नोटिफिकेशन आए और हम भी अपना सिविल जज बनने का सपना पूरा कर सकें। तो 222 पोस्ट पे राजस्थान उच्च न्यायालय के द्वारा इस वैकेंसी को जारी कर दिया गया है और ऑफिशियल नोटिफिकेशन बाहर आ चुका है, हाई कोर्ट की वेबसाइट पे अवेलेबल है। इसके फॉर्म भी भरने चालू हो गए हैं। कल ही नोटिफिकेशन आया और कल से ही फॉर्म स्टार्ट हो गए। ये चीज़ ही दर्शाती है कि वैकेंसी फास्ट ट्रैक पे चलने वाली है। साथ ही प्रीलिम्स के लिए एग्जाम की डेट भी पहले ही बता दी गई है कि 16 जून के महीने में 16 तारीख को आपका प्रीलिम्स का पेपर होगा। रफली 2 महीने आपके पास में प्रीलिम्स की तैयारी करने के लिए है। अब मेरी बात गौर से सुनिएगा। पहली बात तो ये गोल्डन चांस है क्योंकि 222 वैकेंसी आई है। अगर ये एग्जाम हर साल कंडक्ट होता तो ऑन एन एवरेज आपको 50-60 वैकेंसी मिलती, इससे ज़्यादा नहीं मिलती। ये तो 3 साल की वैकेंसी क्लब होके आई है, तब जाके 222 वैकेंसी है। 2024 के एंड तक की वैकेंसी इसमें क्लब हो गई। इसका मतलब है नेक्स्ट ईयर इसकी वैकेंसी आने के चांसेस बहुत कम, बहुत थिन है, ना के बराबर है। तो अब 1-2 साल लगेंगे दोबारा वैकेंसी आने में, तो इस चांस को जाने मत देना। अब इस वैकेंसी के लिए आपको लॉ की तैयारी करनी होती है और लॉ के अंदर एक बड़ा कंफ्यूजन सारे जुडिशरी के स्टूडेंट्स में चल रहा था कि नए क्रिमिनल लॉज पूछे जाएंगे या पुराने क्रिमिनल लॉज पढ़ें। तो वो डाउट भी दूर हो गया है क्योंकि जब ये नोटिफिकेशन आया तो इसी में सिलेबस में लिख दिया गया कि ओल्ड क्रिमिनल लॉज ही पूछे जाएंगे। तो वही आईपीसी, वही एविडेंस एक्ट, वही क्रिमिनल प्रोसीजर कोड आपको पढ़ना है जो आप पढ़ते आए थे। भारतीय न्याय संहिता वगैरह पढ़ने की जरूरत इस वैकेंसी के लिए तो नहीं है। किसी भी वैकेंसी की तैयारी करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है एक सटीक गाइडेंस, एक अच्छी रणनीति के साथ दी जाने वाली गाइडेंस, एक अच्छी प्रैक्टिस। और सबसे ज़रूरी बात है कम समय में कम पढ़ के तैयारी कैसे करें, इसके लिए गाइडेंस। तो अगर आप चाहते हैं कि इस बार सिविल जज बनने का सपना आपका पूरा हो, आप पहले कहीं पढ़ चुके हैं, नहीं सफलता मिली, या फिर आप पहली बार तैयारी कर रहे हैं, तो एक बार हमारे साथ जुड़ के देखिए। शायद पहली ही बार में आपका सिविल जज बनने का सपना पूरा होगा और हम आपको जीरो से लेके लास्ट तक हाथ पकड़ के अपने परिणाम तक पहुंचाएंगे। अब क्योंकि अब आप जानते हैं कि समय कम मिला, इसलिए कम समय के चलते और आप सब लोगों के बेनिफिट के लिए हम इसको ह्यूज डिस्काउंट पे इस कोर्स को जारी करेंगे, जिसके अंदर ना के बराबर नॉन सिग्निफिकेंट सी फीस होगी। आप जानते हैं जुडिशरी के अंदर फीस लगभग 85,000 से 1 लाख के बीच में फीस होती है, अलग अलग संस्थानों की क्वालिटी के अकॉर्डिंगली। हम सबसे बेहतर क्वालिटी प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन अब की बार हम सबसे कम चैलेंजिंग फीस देने वाले हैं, जिसके अंदर आपको बहुत अच्छे से तैयारी की जाएगी। फटाफट से एक बार हम नोटिफिकेशन की पॉइंट्स देख लेते हैं। अच्छा, आपको कोर्स हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में मिलेगा, तो उसके लिए निश्चिंत रहें। वैकेंसी कब जारी हुई, पहले तो उस बात पे चर्चा करें। तो ये 9 अप्रैल की नोटिफिकेशन है माननीय उच्च न्यायालय की और उन्होंने हाई कोर्ट की वेबसाइट पे इसको डाल दिया है। आप जानते हैं कि सिविल जज की सैलरी बहुत अच्छी होती है। तो 77,840, 77,840 रुपए की बेसिक से आपकी नौकरी स्टार्ट होने वाली है, जो बढ़ते बढ़ते 1,36,000 रुपये तक आगे जा सकती है। इसके अलावा 222 पोस्ट हैं। 222 पोस्ट कैसे हुए? सबसे पहले 2022 में वैकेंसी खाली थी, वो हो गई 83 वैकेंसीज। उसके बाद में 2023 की 57 और 2024 की वैकेंसी है 82। तो ये तीनों क्लब करके 222 वैकेंसी एक साथ ही पेपर लिया जा रहा है। हाई कोर्ट की वेबसाइट पे ही ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरा जा रहा है, वहाँ पे फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। वहाँ से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। फॉर्म फिल करने की जो लास्ट डेट है उसको स्पेसिफिकली गौर कर लेना। 8 मई तक, 8 मई 2024 तक शाम को 5 बजे तक आपका फॉर्म भरा जाएगा। फीस पेमेंट करने के लिए हालांकि आपको एक दिन एक्स्ट्रा मिलेगा। अब अभी उच्च न्यायालय का, माननीय उच्च न्यायालय का कहना है कि आपका जो पेपर है वो 2 जगह होगा, जयपुर और जोधपुर। बट अगर बहुत ज़्यादा कैंडिडेट आ गए तो हम इनके अलावा भी पेपर कंडक्ट कर सकते हैं, बट फिलहाल आप जयपुर जोधपुर सेंटर को मान के चलिए। परीक्षा का दिन पहले से तय है, रविवार 16 जून। तो इसी साल 16 जून को आपका पेपर होगा। हालांकि नोटिफिकेशन में ऐसा लिखा हुआ है कि हाई कोर्ट के पास राइट है, हाई कोर्ट चाहे तो टाइम को आगे पीछे कर सकता है, लेकिन ना के बराबर चांस है। हाई कोर्ट के पेपर हैं, टाइम पे कंडक्ट हो जाते हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो इलेक्शन टाइम होता है, आचार संहिता लगी हुई है, उसमें कोई भी सरकार नई वैकेंसी नहीं निकालती, लेकिन ये वैकेंसी सरकार की नहीं, ये उच्च न्यायालय की होती है। और हाई कोर्ट क्योंकि इस वैकेंसी को निकालता है, इसलिए ये कोड ऑफ कंडक्ट के बावजूद भी वैकेंसी आ गई। तो इसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस और ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं होती हैं। टाइम पे पेपर हो जाएगा, निश्चिंत रहें। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 1250 रुपये फीस देनी है। अगर मान लीजिए कि आप
ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से इनसे आते हैं या ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर से हैं तो आपको 1000 रुपीज़ फीस देनी है। और अगर आप एससी एसटी से आते हैं या फिर फिजिकली डिसेबल्ड कैटेगरी में आते हैं तो 750 रुपये आपको फीस देनी है। ये यहाँ पे हाई कोर्ट के वेबसाइट पे एक बाइफर्केशन दिया हुआ है कि वैकेंसीज कैसे कैसे किस किस कैटेगरी में है। उसमें मैं अभी बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा क्योंकि ये आप वहाँ से बेटर पढ़ लेंगे अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंगली। फिलहाल ये मान लो 222 टोटल पोस्ट हैं। अब इसमें हम काम की बात पे आ जाते हैं। काम की बात है कि सिलेबस क्या रहेगा, तो और योग्यता क्या रहेगी। तो देखो इसके लिए योग्यता क्या रहेगी। इसके लिए योग्यता है कि आपके पास में एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। अगर आपके पास एलएलबी की डिग्री नहीं है तो फिर आप इसके लिए क्वालिफाई नहीं करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक चीज़ और क्लैरिफाई इन्होंने कर दी कि जो लोग फाइनल ईयर के एग्ज़ाम में बैठ चुके हैं वो भी पेपर को वो भी इस पेपर के अंदर बैठ सकते हैं। और जिस दिन मेंस का एग्ज़ाम होगा, मेंस के एग्ज़ाम के पहले उनको अपनी डिग्री कंप्लीट करनी होगी, वो हो ही जाएगी। क्योंकि देखिए अभी मार्च अप्रैल के अंदर ही एग्ज़ाम हो जाते हैं, तो आप अभी फॉर्म फिल कर सकते हैं और फिर मेंस का रिजल्ट जो है वो आपका आ जाना चाहिए। मेंस के रिजल्ट से पहले आपका बी एलएलबी का फाइनल ईयर का रिजल्ट आ जाना चाहिए, वो आ जाएगा। तो आप जो अभी अभी जिन्होंने फाइनल ईयर का पेपर दिया है या देने वाले हैं वो भी इस फॉर्म को भरें निश्चिंत होकर, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक और चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है एज। तो इसमें एज रखी गई है, न्यूनतम एज मिनिमम 21 साल आपकी एज होनी चाहिए और मैक्सिमम एज जो है वो 40 ईयर्स होनी चाहिए। तो 21 से लेकर 40 के बीच में अगर आप हैं तो ये फॉर्म भर सकते हैं। ये आपकी एज किस दिन काउंट की जाएगी? 1 जनवरी 2025 को। 1 जनवरी 2025 को आपकी एज इस क्राइटेरिया में फिट होनी चाहिए। और राजस्थान में जो जनरली एससी एसटी या ओबीसी कैटेगरी के अंदर एज रिलैक्सेशन मिलता है वो यहाँ भी मिलेगा, जैसे 5 ईयर्स का जो मिलता है वो मिलेगा। इसके साथ साथ एक और चीज़ यहाँ पे इन्होंने जो हाईकोर्ट हमेशा करता है, हाईकोर्ट ने यहाँ पे कहा कि जो लास्ट वैकेंसी थी वो 2021 में आई थी, इसकी वजह से 3 साल वैकेंसी नहीं आई। वो लोग जो पिछले 3 साल वैकेंसी में बैठने के लिए एलिजिबल थे लेकिन इस एज क्राइटेरिया की वजह से अब की बार वैकेंसी में एलिजिबल नहीं है, वो भी फॉर्म भर सकते हैं। उनके साथ भी कोई अत्याचार कोई अन्याय नहीं होगा। चलो ये तो बड़ी अच्छी बात है। फिर कुछ बेसिक कंडीशन आ जाती हैं जिन पे अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे नहीं, सिलेबस पे आ जाते हैं। अब हमारा जो सिलेबस है वो अहम है, उस पे चर्चा कर लेते हैं। तो देखो सिलेबस के अंदर आप जानते हैं कि आरजीएस का एग्ज़ाम 3 लेवल पे कंडक्ट होता है। सबसे पहले प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होगा, प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम पास करने वाले बच्चों का मेंस का एग्ज़ाम होगा, मेंस पास करने वालों का इंटरव्यू होगा। जिनका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, मेंस का जो रिटन टाइप होता है, और इंटरव्यू जो है आप जानते हैं कि इंटरव्यू में आपका पर्सनैलिटी टेस्ट किया जाता है। जो आपका प्रीलिम्स का सिलेबस है और जो मेंस का सिलेबस है उसमें कोई डिफरेंस नहीं है रफली, क्योंकि जो लॉ मेंस में आते हैं लगभग वही के वही सारे लॉ प्रीलिम्स में आते हैं। हिंदी इंग्लिश मेंस में भी आता है, हिंदी इंग्लिश प्रीलिम्स में भी आता है। तो एक बार हम वो लॉज देख लेते हैं कि हमारे सिलेबस में कौन कौन से लॉज आएंगे। देखो सबसे पहले तो हिंदी का सिलेबस बेसिक है, वही शब्द रचना, शब्दों के प्रकार, शब्दों का ज्ञान, शब्द शुद्धि, वाक्य रचना, वाक्य शुद्धि, लोकोक्ति, मुहावरे, विराम चिन्ह और साथ में परिभाषिक शब्दावली, वो सब आएगा। इंग्लिश में वही टेंस, आर्टिकल, फ्रेज, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, कोऑर्डिनेशन या मॉडल एक्सप्रेशन, प्रोविजन, एंटोनिम, सिनोनिम, वो सब चीज़ें आएंगी। लॉ में आ जाते हैं। लॉ में देखना ज़रूरी है क्योंकि मेन फोकस वही है, आपके पेपर का 70% पार्ट जो है वो लॉ ही रहता है और 30% पार्ट है वो हिंदी इंग्लिश में से आता है। तो यूँ समझ लीजिए लॉ में 70% नंबर और उन दोनों में मिला के 15-15% 30% टोटल नंबर मिलते हैं, तब जाके ही 100 नंबर का पेपर कंडक्ट होता है। एक और बहुत सुंदर बात है, इसके प्रीलिम्स एग्जाम के अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो वहाँ आप उसके लिए भी चिंता से मुक्त रह सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या सिलेबस में आएगा। सबसे पहले लॉ का जो पेपर 1 है इसके अंदर आएगा कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। तो सबसे पहले सिविल प्रोसीजर कोड, ये आपको तैयार करना है। उसके बाद में एक बहुत अहम चीज़ जो हम सबको आनी चाहिए वैसे ही, जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बाद में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमें पढ़ना है। उसके बाद में इंडियन एविडेंस एक्ट हमें पढ़ना है, जिसको लेके डाउट था कि नया आएगा कि पुराना आएगा, तो पुराना ही आएगा। उसके बाद में एक और कानून हमें पढ़ना होता है जिसका नाम है स्पेशल रिलीफ एक्ट। स्पेशल रिलीफ एक्ट के बाद में अगला हमें पढ़ना है जिसका नाम है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टीज़ एक्ट। अगला पढ़ना है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टीज़ एक्ट। उसके बाद में हमें पढ़ना है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, कानूनों का निर्वचन कैसे किया जाता है। और उसके बाद में हमें पढ़ना है राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट। तो राजस्थान रेंट
कंट्रोल एक्ट, ये भी हमें पढ़ना है। और याद रखिएगा इसके अंदर जजमेंट राइटिंग भी आता है जो मेंस में पूछा जाता है, प्रीलिम्स में उसका कोई रोल नहीं है। दूसरी तरफ हम लोग देखें तो बाकी पेपर्स में एक हमारा आ गया क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, तो हमें करना है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अलावा हम लोगों को इंडियन एविडेंस एक्ट ऊपर पढ़ा था, वही इंडियन एविडेंस एक्ट है। अगला हमें पढ़ना है इंडियन पीनल कोड, आईपीसी। आईपीसी के अलावा हम लोगों को पढ़ना है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, हमें पढ़ना है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, हमें पढ़ना है प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट, हमें पढ़ना है डोमेस्टिक वायलेंस, हमें पढ़ना है सेक्सुअल हरेसमेंट एट वर्क प्लेस, जिसको आप पॉश एक्ट भी बोल देते हैं, POSH। इसके अलावा हम लोगों को पढ़ना है पॉक्सो, और एक हमें पढ़ना है फ्रेमिंग ऑफ चार्ज और जजमेंट राइटिंग, जो अगेन मेंस का है। तो ये सारे लॉज अगर हम लोग कवर कर लें तो जाके हमारा प्रीलिम्स का सिलेबस कवर हो जाता है। अब कुछ बच्चों के मन में डाउट आएगा, विशेष रूप से उन बच्चों के जिनको अभी अभी जिन्होंने सोचा है कि यार RGS का फॉर्म भर लेता हूँ, ग्रेजुएशन में है, तो अभी ग्रेजुएशन करी है, अभी तक RGS की तैयारी जीरो है, उनको लगेगा कि हम कर पाएंगे कि नहीं। तो देखिए, अगर सही रणनीति से कोई गाइड करेगा तो आप कर पाएंगे, या फिर आप टिपिकल तरीके से चलेंगे जो बाकी जुडिशरी की क्लासेस करती हैं, फाउंडेशन बैच चलाती हैं, 15-16 महीने में कोर्स होता है, नहीं, उस अप्रोच से आप नहीं जा पाएंगे। उनका पढ़ाने का तरीका अलग है। प्रीलिम्स आप पास करना चाहते हैं, 100% पास करना चाहते हैं, तो एक बार हमसे जुड़ के देखिए, आने वाले 1.5 से 1.25 महीने के अंदर अंदर हम आपको उस लेवल पे ले जाएंगे कि आप कॉन्फिडेंस से अपने पेपर में बैठेंगे और पास भी करेंगे। तो अगर कोई भी जानकारी आपको चाहिए हो तो हमारे नंबर पे फ़ोन करके आप ले सकते हैं। नंबर मैं एक बार आपके लिए फिर से बता देता हूँ, इस नंबर पे कॉल कीजिए और जानकारी जुटाइए, 9588238815, 9588238815। यहाँ पे कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। आज ही इस प्रोग्राम से जुड़ें। अभी हम हैवी डिस्काउंट करके इस फीस को लॉन्च कर रहे हैं, सो दैट कि मैक्सिमम स्टूडेंट का बेनिफिट हो सके। रीज़न बीइंग कि टाइम बहुत कम है, अदरवाइज हमारा भी फाउंडेशन कोर्स 85,000 से 1 लाख के बीच में फीस चलती है, डिपेंडिंग ऑन स्टेट टू स्टेट। लेकिन अभी क्योंकि हम प्रीलिम्स का कोर्स कर रहे हैं सिर्फ कम टाइम की वजह से, तो कम टाइम की वजह से हम लोग फीस में सिग्निफिकेंट डिस्काउंट कर रहे हैं। इसका बेनिफिट ज़रूर उठाएं और अब की बार RGS में पास होने की पूरी पूरी अपनी कोशिश करें, और हम आपको वहां तक पहुंचाने में पूरी मदद करेंगे। मिलते हैं जल्द ही आगे और जानकारी के साथ, तब तक यूं ही पढ़ते रहें। थैंक्स अ लॉट।